हेलो फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे चैप्टर 1 का। अब इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशंस यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी वी हैव टू नेम द प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस, राइट फ्रेंड्स। हम लोग को इसमें नाम बताना है कि कौन से प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि -4.5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4.5। अब यहाँ पर 1 को या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, या 1 को रिवर्स ऑर्डर में करके अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में उसी संख्या के बराबर आ जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पर -4.5 यहाँ पर भी दे रहा है, -4.5 यहाँ पर भी दे रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं कि -4.5 रिजल्ट के रूप में आ जा रहा है, हमेशा बराबर आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा फ्रेंड्स। अगर 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं पहली बात, और उसी संख्या को रिवर्स ऑर्डर में रखकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहला हो जाएगा हम लोग का। अब दूसरा यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रहा है कि -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग का क्या होता है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, मतलब चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। उसका जो ऑर्डर होता है, प्लेस ऑर्डर, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी तो चेंज ही हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर a इंटू बी हो गया और फिर b को पहले रख दिया, a को बाद में रख दे रहा है, तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसलिए दूसरा वाला जो है हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और दूसरा ये भी ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि अगर इस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करें, LHS बराबर RHS आएगा, तभी कह सकते हैं कम्यूटेटिव होगा। जैसे यहाँ पर 13 2 जा 26 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 तो ऊपर आ गया, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 7 जा क्या होता है, 17 7 जा 119, यानी हम लोग का ऊपर 26 और नीचे 119 आ गया। अगर इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 इधर भी आएगा और इधर भी हम लोग का 119 आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS आ रहा है और हम लोग का ये रिवर्सिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी मान के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड दे रहा है फ्रेंड्स कि -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। अब जैसा कि बताया गया था फ्रेंड्स कि कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो उस संख्या क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। तो मान लो हम लोग का ये संख्या -19/29 जो दिया था, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो ये उलट गया है संख्या, तो 29/-19 हो गया फ्रेंड्स। और इसके पहले वाले में वीडियो में या क्वेश्चन में बताया गया था फ्रेंड्स कि अगर कोई भी ओरिजिनल संख्या और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 के बराबर आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स। एक बार फिर से ध्यान दो फ्रेंड्स, कभी भी हम लोग का कोई संख्या दे दिया तो ये हम लोग का -19 ये ओरिजिनल संख्या है, इसका रिवर्स निकाल दिए हैं यानी उलट दिए हैं संख्या, तो 29/-19 हो गया है। इन दोनों का अगर हम लोग काटते हैं तो ये 1 के बराबर आ जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर हम लोग का दे रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, -16/7 हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब संख्या रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों एक ही होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं तो संख्या उलट जाती है फ्रेंड्स, तो -16/7 यहाँ पर हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -16/7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर 6/13 से -16/7 को मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 6 जा 96 हो जाएगा। यहाँ पर पहले माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 13 7 जा 91 हो जाता है फ्रेंड्स, यानी -96/91 आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये रेसिप्रोकल का हम लोग मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3
3 इंटू 6 इंटू 1/3। अब यहाँ पर ये तो पहले हम लोग को मालूम चल रहा है फ्रेंड्स कि ये तो हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में भी कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान देना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ए ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए इंटू बी और ब्रैकेट क्लोज इंटू सी अगर दिया हो तो इस प्रकार का जो होता है ये हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, सॉरी फ्रेंड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एक बार फिर से ध्यान दे लो फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हम लोग का जो मान दे रहा है, मान लो कि ये पूरा ए हो गया, ए गुणे ब्रैकेट बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो एच दे रहा है यहाँ पर बराबर अगर कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखकर ए गुणे बी ब्रैकेट क्लोज गुणे सी। अगर दोनों का मान यानी एलएचएस का ये हो गया मान पूरा और ये आरएचएस का पूरा ये मान हो गया, अगर दोनों का मान बराबर आ गया फ्रेंड्स तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, जल्दी बताओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हम लोग का ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, लेकिन मान बराबर आएगा तभी कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी एलएचएस का मान अगर आरएचएस के बराबर आ गया तभी कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखो जैसा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाया गया भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी दिया गया है इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी दिया गया है। अब यहाँ पर ए को बाहर में रख लिया गया है, बी और सी को साथ में रख लिया गया है, और इसमें ए और बी को साथ में रखकर सी को बाहर छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों का जो मान है यहाँ पर इसके अगर बराबर आ जाता है तो तभी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है फ्रेंड्स, अदरवाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एकदम आसान से क्वेश्चन बनता रहेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 सही 1/8। अब यहाँ पर y और y नॉट, अब इसको ये बताना है कि क्या 8/9 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये बताना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 जा 8 और इसमें ऐड कर देते हैं तो 8 1 जा 8 और 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो -9/8 हो जाएगा। तो -9/8 का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं फ्रेंड्स तो ये तो दूसरा हो जाएगा। -9/8 का अगर निकालते हैं तो -8/9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है नहीं तो इसलिए संभव नहीं होगा फ्रेंड्स, ये संभव नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ पर प्रॉपर्टी में हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग को कभी भी संख्या अगर दिया हुआ होता है, हम लोग का संख्या दे रहा है कि -9/8 दे रहा है, -9/8 हो गया, ठीक है। और दूसरी संख्या हम लोग का 8/9 दे रहा है, अगर दोनों को आपस में कटाते हैं तो यहाँ पर 1 के बराबर नहीं आएगा फ्रेंड्स। एक बार मान रख कर चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे जैसा कि देखो यहाँ पर पहली संख्या हम लोग का 8/9 दे रहा है, 8/9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग का क्या दे रहा है, -1 सही 1/8 दे रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -9/8 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं 8/9 को ज्यों का त्यों रखा गया है गुणे -9/8, 8 को 8 से कटा देते हैं, 9 को 9 से कटा देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ तो -1 के बराबर आ गया। लेकिन हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 के बराबर आना चाहिए, यहाँ 1 के बराबर आना चाहिए, तो ये 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये सही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि क्लास पसंद आया है। हाँ फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब के जितने भी क्लास हैं उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप ऐप को इंस्टॉल करके मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।